जब वर्ड शैतान का इस्तेमाल हो तो फिर आप समझ सकते हैं ये जिन्नात आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर भी करते हैं, ये आपके साथ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी ना किसी तरीके से वो ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, हम हैं तुम लोगों के साथ। अली भाई, इसको अल्लाह ने इतनी ताकत अता की है कि ये कबीले के कबीले तबाह कर सकता है जिन्नात के। मेरी, जैसे मैं कह सकता हूँ, मेरी वालदा हयात नहीं है और एक शख्स मुझे आवाज़ दे रहा है मेरी माँ की आवाज़ में, डेफिनेटली मैं पलट के देखूंगा, चौंकूंगा और मैं देखूंगा यार कौन है। अली भाई, वो मेरा पलटना और मेरा पागल खाने में जाना वो एक बराबर है। हमजाद जो है बेसिक, ये आपका अपना आप है। अगर आप इसको प्रोमिनेंट कर लेते हैं, आप इसको कैच कर लेते हैं, यू कैन डू वट एवर यू वांट। मेरा हमजाद आप काबू कर सकते हैं। अली भाई, कोई ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं दुनिया में जो सिर्फ आपके साथ हाथ मिलाएं और आपकी सारी ताकत को खींच लेते हैं। आपका ताबेदार जी। एग्जैक्टली अलादीन का चिराग। इसमें हम अलादीन की भी बात कर सकते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स हैं और हर रिलीजन की एक अपनी पावर है। जब जिन ताबे हो जाता है वो हर वो काम करता है जो आप चाहते हैं, और ये हम कई स्टोरीज में पढ़ते हैं। ये नेगेटिव में भी हम करवा सकते हैं या पॉजिटिव में? ना दोनों काम। लोगों के घर तबीज फेंकना, खून के छट्टे, कपड़े कट जाना, ये जो मामलात होते हैं ये ताबे जिनसे करवा रहे होते हैं। जो नूरी इल्म किया जाता है, मैजिक हमने टाइप डिस्कस की थी अपनी एक पॉडकास्ट में, तो नूरी इल्म उसमें मोमिन जिन इस्तेमाल होते हैं। आपने जाफर जिन का नाम भी सुना होगा। आपको पता है वो कितनी ताकत का मालिक था कि उसने मौला हुसैन को कहा था अगर आप हुक्म करते हैं ना, मैं दरिया आपके पास ले आता। ये वो लोग हैं जो खुदकुशी कर लेते हैं, बाद में उनकी रूहें भटकती हैं। काला इल्म करने वाले जादूगर, ये जब मर जाएं ये भी बदरूहें बनती हैं। बहुत से माशाल्लाह ऐसे लोग हैं जिनके पास इल्म नहीं है, उनको थोड़ा सा भी महसूस होना कुछ, वो घर में दिया जलाने लग जाते हैं बिला वजह। हम इन चीज़ों को जब अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद दावत देते हैं ना, फिर ये निकलती बहुत मुश्किल से है। अब आग के जिन्नात, अली भाई, ये वो जिन्नात हैं जो बेसिक अबलीस से ताल्लुक़ रखते हैं। कार्टून्स एक लगते थे ना, टॉम एंड जेरी में भी सीन है कि आग जलती थी ना तो आग में एक शक्ल बन जाती थी। एग्जैक्टली तो ये उससे रिलेट करता ना, जो बोनफायर जब हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया था कि आग जब जलती है उसमें एक अक्स बन जाता है। अली भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट छेड़ा। ये जिन्नात की खुराक है इंसान का डर। जितना इंसान डरेगा ये उतना ताकतवर होगा। छलावे को हम कहते हैं शेप शिफ्टर। किसी भी शक्ल में वो आ सकता है, आपके भाई की शक्ल में, आपकी बहन की शक्ल में, किसी खौफनाक शक्ल में आके आपको ऐसा डरा सकता है कि आपको या तो मौके पे हार्ट अटैक भी हो सकता है, या आप हंस भी सकते हैं, या आप सीधा मर भी सकते हैं। 12-12 14-14 फुट की हाइट पे भी लेके जा सकता है ये अपने आप को। उनके घर की छोटी बेटी जो थी ना, वो जब बेसमेंट में जाती थी ना, उसको लगता था जैसे पीछे से भी कोई गुजरा है, किसी ने उसका दुपट्टा खींचा है। उसने ऐसे मुड़ के देखा तो ऑलमोस्ट कोई 3 फुट का आदमी कह सकते हैं, या कोई अनोखी सी चीज़, इतना चौड़ा मुंह, आंखें भी स्ट्रेच हुई हुई बकायदा, और ऐसे खड़े होकर देख रहे। अब वो बड़ी ना डे टाइम में इशारा कर गया, इधर आ मेरी बात सुन। मैंने कहा मैं ना आती हूँ, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ। नहीं तो पहले मेरी बात सुन। अब वो एक कनाल काफ़ी रेडियस होता है, अब वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे यानी कि बुला रही है कि तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ। उसने कहा मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। अब वो जब अंदर गई ना तो उसकी वही बहन अंदर बैठी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेनिक्स टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट अली। नाज़रीन, विस्पर इन द डार्कनेस के एक नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ रेहान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं? रेहान भाई, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम बड़ा दिलचस्प मौजू डिस्कस करेंगे जिन्नात के बारे में। अच्छा, तो मैंने सुना था जिन्नात में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं। तो आज हम कितनी डिस्कस करेंगे? अली भाई, वैसे तो बहुत ज़्यादा है। हम उन जिन्नात को डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली हमारे साथ पाए जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी, यानी जो फेमस जिन्न। फेमस, एग्जैक्टली, यू कैन से दैट। तो 10 टाइप्स हैं इन जिन्नात की। सो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू। तो पॉडकास्ट को एंड तक देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इसमें एक जिन्न है जो आपने काफी मूवीज में भी देखा है, अलादीन का चिराग। वो चिराग घिसता है और आगे एक जिन्न आ जाता है जो हुक्म मेरे आका। तो ये भी जिन्न की कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना आपने। तो स्टार्ट करें, फिर बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अली, पहले आते हैं आम जिन्न।
हाँ। आम जिन ऐसे हैं जैसे आप और मैं, ठीक है। मैं जिन नहीं हूँ। नहीं, आई मीन टू से लाइक जैसे हम लोगों की फैमिलीज हाँ। हैं, इन लोगों की भी फैमिलीज होती हैं। हाँ। ये ज्यादातर पाए जाते हैं या तो पुराने घरों के अंदर जो 20 तो 25 ज्यादातर साल से बंद कैटेगरीज तो ऐसी जगहों पे मिलती हैं जिन्नात। एग्जैक्टली क्योंकि जिन कोई भी हो वो वीराने में ही रहना पसंद करते हैं इंसानों से दूर, क्योंकि इंसान ज्यादा खतरनाक है, आपको बेहतर पता है जिन्नात से भी। तो ये बड़े मासूम से होते हैं पहली बात, और इनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं इंसानों के साथ किसी किस्म का नहीं होता। सही। तो ये अपने आप को सेपरेट ही रखते हैं। ये हो गए आम जिन। सही। दूसरे जिन्नात आ जाते हैं शैतानी, ठीक है। और शैतान, जब वर्ड शैतान का इस्तेमाल हो तो फिर आप समझ सकते हैं ये जिन्नात आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर भी करते हैं, ये आपके साथ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अमूमन तौर पे हमारी घरों की औरतें जब कहती हैं मगरिब के टाइम मत घर से बाहर नंगे सर जाओ, छतों पे मत जाओ, बच्चियों को स्पेशली, या कम उम्र बच्चे जब गोद में हो इनको मत लेके जाओ, बच्चे को बिस्तरे पे अकेला मत छोड़ें। हाँ जी। आपने ये बातें काफ़ी सुनी होंगी। एक्चुअली ये बेसिक ये जिन्नात होते हैं जो प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं, शैतानी। एग्जैक्टली यानी कि आप देखें, यानी लोगों को गुमराह करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और बड़ी टाइप से नुकसान पहुंचाते हैं। एक बच्चा बिस्तर पे लेटा हुआ है छोटा, यानी कि 1-2 माह का बच्चा जी, डेफिनेटली वो इतनी फास्ट क्रॉलिंग नहीं करके बेड से नीचे नहीं गिर सकता, ये आप भी बेहतर जानते हैं। और आपने देखा होगा अमूमन तौर पे बच्चा बेड से नीचे गिरा होता है। कैसे गिर गया? वो शैतानी अपनी हरकतें कर रहा होता है। एग्जैक्टली। सही। यानी कि किसी ना किसी तरीके से वो ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, हम हैं तुम लोगों के साथ। सही। यानी रौनक लगाई रखते हैं। ठीक है। तीसरी टाइप आ जाती है, अल्लाह आपका भला करे, हमजात। हाँ, ये तो मैंने सुना था कि आप ही का एक रूप होता है। अली भाई, हमजात बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपके साथ पैदा होता है। अच्छा। पहली बात, जिन पैदा होता है। हमजात आपका अपना आप है, आपका अक्स है, आपका किरदार, माय डुप्लीकेट जो आपके साथ पैदा होता है। अच्छा। अली भाई, इसको अल्लाह ने इतनी ताकत अता की है कि ये कबीले के कबीले तबाह कर सकता है, जिन्नात के। सही। अगर इंसान इस पे काबू पा ले। हाँ, मैंने सुना था हमजात काबू किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन इजी नहीं है। आपने देखे होंगे सड़क पे वो जीबो गरीब उजड़े बेहाल लोग, जिनको ना तो कपड़े पहनने का, मलंग नहीं उन्हें हम कहते, इंतहाई वो गंदे हुलिये में होते हैं, और वो ये कह रहे होते हैं मैं तुम्हें प्राइस बॉन्ड का नंबर बताता हूँ। हाँ, वो बंगाली बाबा टाइप जो आलिम बने होते हैं। बंगाली बने होते हैं यार, जो आलिम अजीबो गरीब उनके हालात होते हैं, अल्लाह माफ करे, उनको देख के भी आपको घिन्ना आ रही होती है। एक्चुअली वो पागल हो गए होते हैं जी, मेंटली तौर पे हर लिहाज से वो पागल हो जाते हैं लोग। हमजात का जब अमल किया जाता है, उस अमल के अंदर बहुत सी चीज़ों की एहतियात की जाती है। ठीक है, कोई भी चिल्ला है ना, हर चीज़ का आप चिल्ला कर रहे हैं, इसका हमजात का, और अचानक से आपको कोई पीछे से आवाज़ देता है, जैसे आपकी, यानी कि मेरी, जैसे मैं कह सकता हूँ मेरी वालदा हयात नहीं है, ठीक है, और एक शख्स मुझे आवाज़ दे रहा है मेरी माँ की आवाज़ में, डेफिनेटली मैं पलट के देखूंगा, चौंकूंगा, और मैं देखूंगा यार कौन है। अली भाई, वो मेरा पलटना और मेरा पागल खाने में जाना वो एक बराबर है। हाँ, यानी दिमागी तवाज़ुन इंसान को बैठता, वो तबाह मेंटली तौर पे खत्म हो जाता। एग्जैक्टली। वो तबाह बर्बाद ऐसे करता है कि हमजात अपने आप में ही इतना, आप समझ लें कि आपकी एक जो ईगो लेवल है ना, वो आपका हमजात है। अच्छा। गरूर, तकब्बुर, ये उसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं हमजात के अंदर। वो कभी भी आपके ताबे इतनी जल्दी नहीं होगा। सही। ये एक रियलिटी है, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ को आप आसानी से हासिल कर ले ना, वो चीज़ मज़ा भी नहीं देती आपको। तो मैंने सुना था कि इसको इस वजह से जो है दुनिया में भेजा जाता है, ताकि वो जो आपने दुनिया में जितने भी अमाल किए होते हैं या जो भी आप हरकतें कर रहे होते हैं, क़यामत के रोज़ ही आपका गवाह होता है। अली भाई, इस बात का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। अच्छा। ठीक है, मैं गलत बयानी क्यों करूं? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे दो कांधों पे दो फरिश्ते तैनात किए हुए हैं, और एक अच्छाई लिख रहा है, एक बुराई लिख रहा है। ये हर मज़हब में हम लोगों को सुनने को मिलता है, अच्छाई और बुराई।
हम लोगों के साथ चल रही है। जी। हमजाद जो है बेसिक, ये आपका अपना आप है। अच्छा। अगर आप इसको प्रोमिनेंट कर लेते हैं, आप इसको कैच कर लेते हैं, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। मेरा हमजात आप काबू कर सकते हैं? नहीं कर सकता, अच्छा, नहीं कर सकता। सही। यानी जिसका है वो इंसान अगर आमिल हाँ, बने अली तो भाई, कोई ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं दुनिया में जो सिर्फ आपके साथ हाथ मिलाएं और आपकी सारी ताकत को खींच लेते हैं। इसमें बड़ी बड़ी चीजें हैं हाँ। हम जो सोच भी नहीं सकते। यानी हमजात हमारा एक अक्स है, अक्स है, जिसको काबू कर लें तो मिरर। आप समझ ले कि अगर आप कैद कर लेते हैं, आपका साया आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। हाँ, खुद को खुद के सामने खड़ा कर सकते। एग्जैक्टली। आपको और तब evil तक way में। मौत नहीं आएगी जब तक वो नहीं मर जाएगा। तो ऐसे काम से बेहतर यही है कि अल्लाह जैसे जिंदगी अल्लाह पाक ने आपको दी है वैसे गुजारें अच्छे तरीके से। बेटर यही है। चौथी टाइप आ जाती है ताबे और चेला। हाँ, यानी एक ही है, कि यानी एक ही है। ताबे कर लेना किसी जिन को, या आपका ताबेदार जिन, एग्जैक्टली, अलादीन का चिराग। एग्जैक्टली। हाँ, इसमें हम अलादीन की भी बात कर सकते हैं। इसमें हम उन जिन्नात की भी बात कर सकते हैं, यानी कि जो ड्यूरिंग द मैजिक और चिल्ला जो लोग जिन्नात को बुलाते हैं जमीन के ऊपर, जो जिन काबू हो जाता काबू है हो और जाता आप ताबेदार आपका हो Exactly. जाता है वो। अच्छा अली भाई, इसमें भी काफी टाइप्स हैं। इसी टाइप्स में काफी टाइप्स हैं जी। जिन्नात की। लेकिन हम अभी जो है वो एग्जैक्टली हम normally discussion जो करेंगे। मेन है मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा। अलादीन का चिराग बेसिक वो जिन्नात जो आप जिनसे तंग आ जाते हैं। ये अब असल में आपको अलादीन वाली बात बताने लगा हूँ। वो मैंने सुना था कि बड़े बोतलों में जिन वो जिन लॉजिक कैद वो होते लॉजिक हैं वो और इस लॉजिक तरह से। क्या वो हाँ। लॉजिक क्या। आपको पता है हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स हैं और हर रिलीजन की एक अपनी पावर है। हर रिलीजन अपने तरीके से अपने यानी कि उससे काम करता है, ठीक है, अपने तरीकेकार से। बोतल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक आ जाता है यूरोपियंस के अंदर। सही। जार जार नहीं होता ये जिसमें हम अचार डालते हैं। हाँ जी। जार में बंद करना आ जाता है थाईलैंड, चाइना, साउथ कोरिया, यानी कि इसी तरह से उधर वाली साइड आ जाती है, ठीक है। चिराग में बंद करना, चिराग ये वो वाला चिराग नहीं है। वो एक तो दिए वाला चिराग होता है ना, ये वो वाला चिराग नहीं। ये चिराग वो होते थे जिनसे बेसिक लोग पानी पिया करते थे कभी। हाँ जी, वो जो चाय सर्विंग के लिए भी एग्जैक्टली उसको आगे से बंद कर दिया जाता था। जिन्नात को ये यानी कि शौर दिया जाता था, ओए तेरा खाना और नीचे गई, जा खा ला। अभी आप जान छुड़वा रहे हैं ना उससे, तो आपने उसको उसके अंदर दावत देनी है। अब उसको अपने जो भी आपने एक पढ़ा होगा, पढ़ाई पढ़ी होगी, उसको उसके अंदर बंद करके आप कहीं पे भी फेंक दो, उसी में रह जाएगा। ठीक है। ये होता है जान छुड़वाने वाला काम। जब जिन ताबे हो जाता है वो हर वो काम करता है जो आप चाहते हैं। और ये हम कई स्टोरीज में पढ़ ये चुके हैं। नेगेटिव में भी हम करवा सकते हैं या पॉजिटिव में ना भी? ना, दोनों काम। हाँ। अली भाई ये ताबे है ना, बेसिक आपकी इसने आपको फॉलो करना है। आपने इसको जो कहना है। अब आप इसे कहते हैं यार जाके यार दुकान ते च तकरीबन लाख रुपया पिया चुक ले आ मेरे हाथ से, कर सकता है वो कर सकता। ए जादूगर बैठे, एक मैं जादूगर बैठे हैं, मैं कहना है ना मुकाबला करना, मेरा जिन डाडा होना चाहिए। अगर उस बंदे का जिन डाडा हुआ, मैं तो गया, जिन भी गया, जिन भी ओरे को ले जाएगा, सही, ते मैं भी पागल खाने जाऊंगा। ये दो चीजें होंगी, ठीक है। तीसरी इसमें सबसे जो बड़ी एक दिल बर्दाश्ता जो चीज आती है ना ताबे में, वो ये आती है कि लोग बहुत गलत काम लेते हैं। वो मिसयूज तो आपको पता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्पेशली काला जादू में सबसे ज्यादा ताबे जिनको इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के घर तबीज फेंकना, खून के छट्टे, कपड़े कट जाना, ये जो मामलात होते हैं ये ताबे जिनसे करवा रहे होते हैं, ठीक है। ये हांडियां जो चलती हैं हवा में उड़ी होती हैं, ये ताबे जिन ही कर रहे होते हैं। डिस्कस की थी हमने ये भी एग्जैक्टली अपनी पॉडकास्ट में कि ये ताबे जिन का काम है। पांचवी टाइप आ जाती है मोमिन जिन। हाँ जी। ये वो जिन है जैसे नेकरू। मोती मस्जिद आपने, बड़ी मशहूर मस्जिद है, रातों रात तमीर हुई थी, वही थी ना ये बिल्कुल। ये आपने देखी होगी, आपको बताता हूँ, शाही किला। हाँ जी।
आपको पता ही है, आपके तो रिश्तेदारों का आपको बेहतर पता है, मुगलों का आपसे बेहतर कौन जानता है। तो मोती मस्जिद वहाँ पे है, ठीक है। वो शालमी वाली साइड पे ना, उसके सराउंडिंग्स ही लगते हैं। हाँ एग्जैक्टली, शालम मार्केट के पास। नहीं वो जो एक रात में तैयार की थी जिन रात एक में। सॉरी एक वो मस्जिद है, हाँ। मोती मस्जिद, वो एक ये जो मस्जिद है शाही किले के अंदर, अच्छा एक वो मस्जिद, एक मस्जिद आपने मजांग चुंगी देखा है? जी मजांग चुंगी से आप GOR वाले पहला गेट जो आता है जी। उससे अंदर जो एक पतली रोड जा रही है अंदर, एक मस्जिद वहां पे आती है, अच्छा ठीक है अली भाई। ये तीनों मस्जिदों में जिन्नात है। हाँ, तो ये मोमिन जिन, ये मोमिन जिन है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और इनको कुछ नहीं, किसी को से नुकसान। कोई ताल्लुक नहीं है इनका किसी से। जो नूरी इल्म किया जाता है, हम्म, मैजिक हमने टाइप डिस्कस की थी अपनी एक पॉडकास्ट में, तो नूरी इल्म उसमें मोमिन जिन इस्तेमाल होते हैं नहीं अली भाई, ताकि बदरू का ना मुकाबला अली भाई कर उसमें सकें। ताबे, तब ही यूज होता है। ये जो मोमिन है ये तो किसी के काबू आता ही नहीं है पहली बात। जो अल्लाह के ताबे हो ना वो किसी और के ताबे नहीं होता, ये बात ज़हन में रखिएगा। जो सजदा करने वाला जो रब को कर रहा है ना वो किसी और के सामने नहीं झुकता। हाँ, किसी बुजुर्ग का दोस्त वो ज़रूर बन सकता है। सही दोस्त वर्ड मेरा याद रखिएगा, दोस्त, किसी भी अच्छे इंसान का वो दोस्त बन सकता है पॉजिटिव वे में, सकता है, हाँ। ठीक है, लेकिन गुलाम और ताबे नहीं बन सकता एक मोमिन जिन। जैसे वो लास्ट टाइम एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, खाना काबा के सराउंडिंग्स जिन तवाफ कर रहा था और एक जिन मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, यानी वो कैप्चर हुए थे कैम्स में, तो वो मोमिन जिन अली हो भाई मैं सकते हैं। आपको एक छोटी सी बात बताता चलता हूँ, आपको करबला का वाकया याद होगा, आपने जाफर जिन का नाम भी सुना होगा। हाँ जी। आपको पता है वो कितनी ताकत का मालिक था कि उसने मौला हुसैन को कहा था अगर आप हुक्म करते ना मैं दरिया आपके पास ले आता। सही। लेकिन वो सब्र और इस्तकामत जो है ना वो बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर चीज़ है। सही है। तो मौला ने कहा कि नहीं, मेरा रब जैसे मुझे आजमाना चाहता है ना मैं उस आजमाइश में पूरा उतरना चाहता हूँ। देख लें वो इस्लाम बना गए। ठीक है, काम लेना होता है ना तो उस वक्त मौला अली भी ले सकते थे, इमाम हुसैन भी ले सकते थे, ठीक है, नहीं लिया, अल्लाह की रज़ा, काम नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि जो लोग अल्लाह को जानते हैं ना वो किसी और से काम नहीं लेते। सही। छठा हम डिस्कस करेंगे बदरू के बारे में। हाँ, बदरू एग्जैक्टली, बदरू बैड स्पिरिट। बैड स्पिरिट्स, हाँ, खुदकुशी वाले, जिनके साथ ज्यादती नहीं कत्ल हो जाए। नहीं अली भाई, ये हाँ? बदरू जो बेसिक जो वर्ड है ना ये बेसिक बद के लिए है, बुरे के लिए, ठीक है। ये वो लोग हैं जो खुदकुशी कर लेते हैं, बाद में उनकी रूहें भटकती हैं, हराम है ना। एग्जैक्टली। ये काला इलम करने वाले जादूगर, ये जब मर जाएं ये भी बदरूहें बनती हैं, ठीक है। ये भी आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करते हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। इनको हायर करे ना करे, ये अपने तौर पे भी, ये अपने तौर पे भी वो काम करते हैं जो इन्होंने अपनी जिंदगी में भी किया है। अगले की जिंदगी आराम बस एग्जैक्टली। तो इनसे बचाव का जो बेस्ट तरीका है, जो बेहतरीन तरीका वो है कुरान की तलावत। वो तो हर एक के लिए एग्जैक्टली, किसी भी बुराई से आपने बचना है, ठीक है। कुरान पाक तो है। ये बदरूहों से बचना है तो अपने घर को जरा पाक साफ रखें, ऐसे ही है, और अपने आप को भी पाक साफ एग्जैक्टली। रखें। जितना अपना पाक रहेंगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें आप इफेक्ट करती हैं। और इवन के जो काला जादू वगैरह करने वाले होते हैं ना, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो रेहान भी एक जिन में टाइप आती है चिरागी जिन जिसको कहा जाता है। अब ये वो अलादीन वाला चिराग नहीं है, ये रोशनी वाले जो दिए जलाए जाते हैं और अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, और यानी चिरागा किया जाता है, उसमें जो जिन्नात है उसको चिरागी जिन कहा जाता है। अली भाई इसमें 3 टाइप्स आती हैं जिन्नात की। एक जो हम वीजी बोर्ड पे बुलाते हैं, हाँ जी, वो जो एक स्टार क्रिएट किया जाता है, कैंडल्स रखी जाती ठीक है, वो ABC लिखी होती है कि भाई कहाँ पे हो, आ जाओ जरा मिलने, तुम्हें रोटी तुम्हारे साथ आज खाएंगे। कुछ वो ऐसे बेवकूफ लोग जो हैं वो अपने तरफ से बहुत स्मार्ट बनते हैं और वो इन चीज़ों को दावत दे देते हैं। जहाँ चिरागे ज़्यादा हों, मज़ारात, दरख्तों के नीचे आपने कई दफ़ा देखा होगा दिए जल रहे होते हैं, ये वो चिरागी जिन है।
और कहा जाता है कि लेट्स सपोज आपके घर का एक स्पेसिफिक कॉर्नर होता है जहाँ पे बदरू या इस तरह की चीज़ होती है, और अक्सर लोगों ने अपने घर के कोने में दिए जलाए होते हैं, तो उसका क्या अली कॉन्सेप्ट भाई है? देखें, पता है क्या, हमारे हमारे बड़े सगीर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बड़े सगीर। बहुत से माशाल्लाह ऐसे लोग हैं जिनके पास इल्म नहीं है, या जिन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। उनको थोड़ा सा भी महसूस होना कुछ, वो घर में दिया जलाने लग जाते हैं, चरागा कर देते हैं बिला वजह। ठीक है, कहते हैं हद से ज्यादा किसी चीज की भी तजावुज की जाए ना, वो आपके लिए नुकसानदेह। हद से ज्यादा मीठा आपको डायबिटीज भी कर सकता है, जाहिर है। ठीक है, अगर आप उसको एक नॉर्मल रेशो में खा रहे हैं ना, हाँ, उसको मेंटेन रखें, मेंटेन हद से ज्यादा भी ना खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नॉर्मली जो है हम इन चीजों को जब अपनी जिंदगी के अंदर खुद दावत देते हैं ना, फिर ये निकलती बहुत मुश्किल से है। ठीक है, बेहतर यही है कि ये चिरागों से बेहतर है कि आप लाइट लगा लें अपने कॉर्नर्स पे, घर के कोई भी एनर्जी सेवर वगैरह लगा लें। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कम से कम एक लाइट जल रही है आपके घर। तो चिरागे से ना एक और मेरे माइंड में आई है टाइप जिन की, आग के जिन, आग के जिन्नात, बिल्कुल। तो वो इसके साथ रिलेट कर सकते हैं? नहीं अली भाई, वो एक अलग टाइप, दिए में भी आग जल रही वो होती है, एक अलग चीज है। अच्छा, ये वो क्या दिए है? की, थोड़ा सा ये दिए की लो होती है अली भाई। लो में ना और आग में बहुत फर्क है, यानी एक छोटी फ्लेम, एग्जैक्टली, और एक पूरा आग का, जिसे हम कहते हैं पूरा, जिसे हम लकड़ियों का एक पूरा गट्टा रख के आग लगा देनी, उसको आग का वर्ड आप यूज कह सकते हैं। ये जो चिराग की जो होती है ना, जो लो, इसको लो कहते हैं, इसको आग का वर्ड ही यूज में। हाँ, अब आग के जिन्नात अली भाई, ये वो जिन्नात हैं जो बेसिक अबलीस से ताल्लुक रखते हैं, जिसका ताल्लुक शैतान के खानदान से है। आग का ना, वो आग के तो जिन जो हमने डिस्कस किया exactly. थोड़ी देर पहले, ये रिलेट करता है उससे, बिल्कुल। अच्छा, खानदान एक ही है लेकिन टाइप्स डिफरेंट है। अली भाई देखें, आपको छोटी सी मजे की बात बताता चलूं, शायद आपको फिर मेरी बात, शायद और मेरे ऑडियंस को भी ये बात समझ में आ जाए। जैसे हम इंसानों में खानदान है जी, जिन्नात में भी खानदान है, एक हाई लेवल है, लो लेवल है, फिर एक उससे नीचे, फिर एक उससे नीचे, फिर एक उससे नीचे, फिर एक, ये एक टाइप्स हैं, पूरी टाइप्स हैं। सही, ठीक है, फिर इनमें रिलीजन्स भी हैं। और मेरे हिसाब से तो भी हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे, एग्जैक्टली, हम तो जस्ट मैटर ही नहीं करते, एग्जैक्टली जिन्नात इस दुनिया में बहुत है, भाई बहुत, और अल्लाह ताला ने देख लें कैसी क्रिएटिविटी हम सोच भी नहीं सकते। तो आग के जिन्नात बेसिक डायरेक्ट अबलीस से जिनका ताल्लुक है, ठीक है, और बेशक ये नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको लोग यानी कि आप ये समझ लें कि लोगों की मौत तक के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक ना लेट्स सपोज कार्टून्स एक लगते थे ना, टॉम एंड जेरी में भी सीन है कि आग जलती थी ना, तो आग में एक शक्ल बन जाती थी। एग्जैक्टली, तो ये उससे रिलेट करता ना, जो बोनफायर जब हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया था कि आग जब जलती है उसमें एक अक्स बन जाता है। अली भाई आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट छेड़ा। इसमें बहुत से कार्टून्स हैं अली भाई, हाली टॉम एंड जेरी नहीं है, वही ज्यादातर में जो है वो आग जब ठीक जलाई है। जाती है उसमें कोई जिन बन जाता है, कोई आप बन एक जाता है। डिज्नी की पूरी सीरीज उठा लें, आप मार्वल की पूरी सीरीज उठा लें, आप डीसी की पूरी सीरीज उठा लें, आपको शैतान हर जगह नजर आएगा, प्रमोट हर जगह किया जाता है, ऐसे ही है। ठीक है, तो आग का जिन यानी कि आग के अंदर ही नजर आता है। और मैंने सुना था ये जिस जगह मौजूद हो ना, वहाँ का टेम्परेचर बड़ा वो हीट वाली जगह पे ये बिल्कुल, नॉर्मली जिन्नात जो है वो जहाँ वहाँ पे ठंड हो जाती है, टेम्परेचर गिर जाता है, एग्जैक्टली। लेकिन जो ये होता है ना, ये सिर्फ गर्म जगहों पे ही नजर आता है। ऐसा ही है, सही, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जिन्नात की खुराक है इंसान का डर। हाँ, जितना इंसान डरेगा ये उतना ताकतवर होगा, क्योंकि ये खाता है उस चीज को, इंजॉय करता है, सही, और ये फिर उतना ही डराता है, ये उतना ही उसको डरा रहा होता है उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड के अंदर। एक जिनकी कैटेगरी एग्जैक्टली, सिवाय ये नूरी जिन के, हाँ, तो सारे जो आपको पता है खतरनाक है इस मामले में, जितना डरोगे बेशक। उतना डराएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है छलावा। छलावे को हम कहते हैं शेप शिफ्टर, किसी भी रूप में आ जाता, कुत्ता,
इंसान की किसी भी शक्ल में वो आ सकता है, आपके भाई की शक्ल में, आपकी बहन की शक्ल में, किसी खौफनाक शक्ल में आके आपको ऐसा डरा सकता है कि आपको या तो मौके पे हार्ट अटैक भी हो सकता है, या आप हंस भी सकते हैं, या आप सीधा मर भी सकते हैं। शेप शिफ्टर ये चीज़ है बेसिक, आपके दिमाग को समझ ले हिला देने वाली चीज़, किसी भी रूप में आ सकता किसी भी रूप में आ जानवर, सकता है, इंसान, किसी भी। इवन कि मैंने सुना था बॉडी भी अपनी स्ट्रेच कर लेता है। एग्जैक्टली और बड़ी बड़ी, अल्लाह माफ करे, 12-12 14-14 फुट की हाइट पे भी लेके जा सकता है ये अपने आप को। ये हकीकत अच्छा, बात मुझे है। ना आपकी इस बात से एक वाकया याद आया, मेरे रिलेटिव्स में ही था। सही सही। तो उन्होंने ना नया घर लिया। अब होता क्या था उनके साथ, उनका ना घर का ना काफ़ी बड़ा घर था, उसके बेसमेंट में उन्होंने ना अपना आयरन स्टैंड रखा था, कपड़े वगैरह नीचे बेसमेंट में इस्त्री करते थे। सही सही। और जब घर लिया था ना, वहाँ पे कोई इतनी कुरान खानी इस तरह का कुछ भी नहीं करवाया था, नया घर बनवाया था उस जगह पे। और जब मेरी वो रिलेटिव्स में थे मेरे ना, तो वो जब ना वो उनके घर की छोटी बेटी जो थी ना, वो जब बेसमेंट में जाती थी ना, उसको लगता था जैसे पीछे से भी कोई गुजरा है, किसी ने उसका दुपट्टा खींचा है, या कभी कोई हिला के भाग शरारतें यानी कि होना, यानी कि बिल्कुल। ना वो उसको लगता था शायद, मुझे लगता है, क्योंकि आपको पता ना, देखा जाए ज़्यादातर जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार ये कोई मुझे मेंटली इशू आ रहा है या एग्जैक्टली इस तरह हाँ, से, या मेरी तो नींद पूरी नहीं साइकेट्रिस्ट को हो चेक रही। करवा लेंगे या हाँ, कुछ तो ऐसा ये कोई। वो इस तरह का था। अब एक दिन फिर से ना वो कपड़े इस्त्री करी नीचे बेसमेंट में ही, घर में ऊपर सारे घर वाले दूर दूर थे ज़रा, बेसमेंट में यानी एक उसको स्पेस मिल गया ना उस चीज़ को। अब वो अपने ध्यान कपड़े इस्त्री कर रही, करते करते ना उसको किसी ने ना ऐसे ही बुलाया, आ जाएगा, हमने बिल्ली को आया, इस टाइप की आवाज़ उसको आई ना। उसने ऐसे मुड़ के देखा तो ऑलमोस्ट कोई 3 फुट का आदमी कह सकते हैं, या कोई अनोखी सी चीज़, इतना चौड़ा मुंह, आंखें भी स्ट्रेच हुई हुई बकायदा, हाँ और ऐसे खड़े होकर देख रहा है। वो लड़की के ना सांस ही जैसे बंद हो गए, वो अल्लाह की तरफ से उसके हाथ से इस्त्री वगैरह गिरी ना, तो वो एक बेसमेंट हॉल था बड़ा, हाँ, वो कभी, आवाज गूंजी हाँ, होगी बिल्कुल। तो वो ऊपर से वो भाग के उनकी वालदा नीचे गई, देखा दुखा, तो वो सांस ही एक किस्म का अटका हुआ था उसका बेचारी का। तो उसको जब सारा होश होश यानी कराई, थोड़ी सी पानी वगैरह पिलाया, वो तो 2-3 दिन बीमार ही, खैर, लेकिन उसने फिर बताया कि ये हुआ। खैर वो उन्होंने ना घर में कुरान खानी वगैरह करवाई, तो थोड़ा सा अरसा फिर गुजरा। उसके बाद क्या हुआ, उनकी एक बड़ी बहन भी थी। अब वो ना ज़्यादातर बीमार रहती थी ना, अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर्स वगैरह ने भी कहा था कि पता नहीं क्या इशू है, समझ से बाहर है। उनके घर के बाहर लॉन था तकरीबन 1 कनाल का ना, वहाँ पे सारे फ्रूट्स के दरख्त लगे हुए थे। अब लोगाट का पता होगा आपको, लुकाट हाँ, उसका दरख्त था। उसके नीचे उसकी बड़ी बेटी, यानी उनकी जो बड़ी बेटी थी वो खड़ी थी, छोटी बेटी एक साइड पे बैठी हुई थी स्टेयर्स में ना, अंदर जो घर से स्टेयर्स निकलती हैं लॉन की बिल्कुल तरफ। ऐसे है। अब वो बड़ी ना डे टाइम में इशारा कर रही है, इधर आ मेरी बात सुन। ने कहा मैं ना आती हूँ, मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ। नहीं तो पहले मेरी बात सुन। अब वो 1 कनाल काफ़ी रेडियस होता है, अब वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे यानी कि बुला रही है कि तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ। उसने कहा मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। अब वो जब अंदर गई ना, तो उसकी वही बहन अंदर बैठी हुई थी। तो फिर जब आलिम आए, उन्होंने घर को कीला, उन्होंने बताया आपके घर में चलावे हैं जो कि किसी का भी रूप क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर वो लड़की चली जाती वहाँ पे, तो अली भाई होना कुछ नहीं था, ये होना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस छलावे के अंडर में, यानी कि अंडर कंट्रोल में आ ब्रेन जाती। कंट्रोल कर लेना। एग्जैक्टली। हाँ, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने यूएस और यूरोप के जंगलों की कई वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिसमें लोग भटक जाते हैं। हाँ, और कई लोग रास्ता बताते बताते गुमराह कर देते हैं। एग्जैक्टली वो एकदम आपके साथ कोई चीज़ चल रही है और आपको आइडिया नहीं है, और वो कह रही है यहाँ जाना है, और एकदम अचानक आप देखते हैं कोई है ही नहीं। हाँ, वो गलत रास्ता बता गई है, उसने अपना शिकार बताया, तूने कहाँ पे पहुंचना मेरे पास। पहली बात, हमारे यहाँ लड़के बड़े मजे से दोस्ती कर लेते हैं लड़कियों से, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड भी चलावा हो सकती एग्जैक्टली गर्लफ्रेंड भी छलावा हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी छलावा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेहान भाई भी हो सकती नहीं, मैं अदर लेवल हूँ। हम अदर लेवल, आई एम नॉट लाइक दैट, सो चिल आउट। तो कोशिश किया करें रात के टाइम एहतियात करें इन चीज़ों की,
लेकिन यार वो डे टाइम में अली भाई ये छलावा वाहिद ऐसी चीज है जो 24/7 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है। वेला इतनी एनी एनी वेली मशूक नहीं होती जिन्ना वेला छलावा है। अच्छा शेप शिफ्टर उसको डे लाइट का कोई इशू नहीं है, उसको नाइट का कोई इशू नहीं है, उसको आफ्टरनून का कोई इशू नहीं है। क्या बात। ही कैन एनी टाइम विद यू। अब वो सिंगल जितने हैं छड़े दुआएं कर रहे होंगे, कोई लेकिन वो छलावा ज्यादा कुड़ी बन के 95% मेल ही होते हैं। छलावा कुड़ी बन के ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬੇੜੇ ਪਾ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੜकों में। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। एक कहावत ना काफी वायरल है सोशल मीडिया पे जी, वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, अब हम देव हैं जिन्नों के भी पेव हैं। तो देव जो टाइप होती है जिन में, ये वाकई इतनी पावरफुल होती है। अली भाई पावरफुल तो नहीं आप कह सकते, अभी हमने कहा ना सिर्फ 10 हैं, अभी पता नहीं कितने पड़े इन कैटेगरीज में। चलो देव इन कैटेगरीज में भी अगर बात करें तो जो आग के जिन्नात हैं वो सबसे ताकतवर है अभी भी। देव क्या है? देव एक बुलंद कद जिन्नात कहलाते हैं जिनकी उम्रें दूसरे जिन्नात की निस्बत लंबी हैं। अच्छा ठीक है, ये काफी बुलंदो बाला ताकतवर यानी कि लंबे चौड़े एग्जैक्टली बॉडी बिल्डर। अच्छा अली भाई एक पहाड़ आता है इधर ही इन्हीं साइडों पे कहीं पाकिस्तान के अंदर, मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इफ आई रिमेम्बर आई विल टेल यू ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। वो पहाड़ ऊपर से कटा हुआ है। अच्छा वो कहते हैं वो कैसे कटा, कहते हैं देव ने ना अपना हाथ मार के उस पहाड़ को अदा कर दिया था। अच्छा और बाकायदा उधर से वो चश्मा जारी होता है। तो ये काफी बुलंद, मैंने आपको पहले कहा कद के होते हैं। और ये पहाड़ को जो ऐसे कर रहा है वो क्या चीज होगी, ठीक है, लेकिन वो क्या चीज होगी जिन्होंने अपनी तलवार से इनको 2-2 टुकड़ों में कर दिया। अब आप ये सोचें, ऐसा सोचा तो उन्होंने ताकत के सामने ना ताकतां फर्क लगती हैं। लेकिन वो जिन्नों की कैटेगरी की बात चल रही ना। तो ताकत की बात कर रहा हूँ कि या वो तो फिर जोड़ी जिन्होंने अल्लाह पाक ने जिनको ताकत दी हो ना, दूसरी ताकतें उनके आगे कुछ काम नहीं करती। यानी देव जो है वो साइज में बहुत बड़ा और ये नॉर्मल आमिल वगैरह की तो ना वो तो आमिल को अपने पैर के अंगूठे से ही जूं की तरह मार दे, ये लेवल है उसका। मूवीज में भी आपने देखा होगा अली भाई, आपने कहानियों में टार्जन की कहानियों में देव होता था। टार्जन की परी और देव की कहानियां टार्जन वो तो और बुक्स में आती थी ना बच्चों के एग्जैक्टली वो यानी कि देव कैरेक्टर उन्होंने पहले क्रिएट किया हुआ, लेकिन ये हकीकत में था, ये हकीकत में था। देव ताकतवर है, उम्र दराज भी है, और बट इसमें एक चीज की कमी, इसके पास दिमाग उन जिन्नात जैसा नहीं है जो जिन्नात आग के हैं या दूसरे इवन के आम की मिसाल है ना, और जिन्ना एग्जैक्टली गिटियां के अंदर बस वो ऐसा समझ लो, यानी कि इनको सिर्फ खाने पीने से ताल्लुक है, अपनी ताकत दिखाने से ताल्लुक है। सही। लेकिन इनका ये नहीं है कि हम किसी चीज पे हुकूमत करें या ऐसा कुछ, वो ऐसा कुछ नहीं है। सही। तो हम लोगों ने 10 पॉइंट एग्जैक्टली तो वैसे जो है ऑडियंस के माइंड में भी काफी कैटेगरीज आ ही रही होंगी, डेफिनेटली हमसे शेयर कर सकते हैं। तो कमेंट्स में बताइए अगर आपको भी कोई मजीद जो टाइप्स के बारे में पता है या पूछना चाहते हैं, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी तो टाइप्स कुछ भी नहीं है, जितनी जिन्नात में कैटेगरीज हैं। लाइक कर दिया करें, अच्छे कमेंट कर दिया करें, मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, रिसर्च करते हैं आप लोगों के लिए, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, देखते हैं चले जाते हैं, शेयर अपने दोस्तों के साथ करें, हमारे साथ स्टोरी डिस्कस करें, हमारे साथ अपने आइडियाज डिस्कस करें। आपको किस किस्म के पॉइंट चाहिए, किस किस्म की आपको वीडियोस चाहिए, और किस अगर किस्म की मालूमात, कोई इस तरह की स्टोरी हो तो हमें मेल भी कर सकते हैं कि हम उसको एज एन गेस्ट अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट करें, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई जादुई इश्यूज हैं बहुत बड़े, वो हमारे साथ आए, बैठे डिस्कस करें। इंशाल्लाह हम उसको भी करेंगे इंशाल्लाह। बाकी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा दोबारा से आपने इंशाल्लाह अली भाई, क्यों नहीं, इंशाल्लाह डीप डिस्कशन की है। इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं हमारी ऑडियंस को भी पसंद आई होगी।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई पॉडकास्ट के साथ। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।